अगर आप आने वाले कुछ महीनों में नया घर खरीदने की, नया फ्लैट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अब आपकी जेब को एक बड़ा झटका लगने वाला है। आपको अब घर खरीदने के लिए ज़्यादा कीमतें या यूं कहें कि ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नए लेबर कोड्स लागू हो चुके हैं और ये कोड्स रियल एस्टेट सेक्टर में मजदूरी यानी कि लेबर की जो कॉस्ट है उसको बढ़ाने वाले हैं। और कॉस्ट इतनी बढ़ने वाली है कि आपको 10 से 15 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे, तो इस वीडियो में हम आपको ये पूरा कैलकुलेशन समझाने वाले हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि और किन किन सेक्टर्स में कॉस्ट बढ़ने वाली है और आपकी जेब पर इसका क्या असर होने वाला है। फिर चाहे वो आईटी सेक्टर हो, गिग वर्कर्स यानी कि स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट में डिलीवरी करने वाले हों, कंपनियों की जब कॉस्ट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो जो कॉस्ट है वो आप ही से वसूली जाएगी। तो ये सब चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं 4 नए लेबर कोड्स पर। तो पहला है इसमें वेजेस कोड 2019, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये 4 लेबर कोड्स हैं। अब पहले 29 अलग अलग जो लेबर लॉज थे, लेकिन अब इनको बदलकर सिर्फ 4 लेबर कोड में बदल दिया गया है। ओवर टाइम जो वेतन है, न्यूनतम मजदूरी है, इसको बढ़ावा देना मकसद है इसके पीछे का। इसी के साथ जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनको बराबर का मौका और सैलरी मिलना भी इसके अंदर इसका जिक्र किया गया है। इसी के साथ सोशल सिक्योरिटी, फ्री हेल्थ चेकअप देना भी इसका लक्ष्य है नए लेबर कोड्स का। और आपको जानकर खुशी भी होगी कि अब 5 साल की बजाय सिर्फ 1 साल में ही ग्रेच्युटी मिलने लगेगी। हालांकि इसमें भी कई कंडीशंस हैं, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अब बात, क्योंकि हमने शुरुआत करी है रियल एस्टेट सेक्टर से, अगर आप घर खरीदना चाह रहे हैं तो क्या असर हो सकता है रियल एस्टेट सेक्टर पर, ये जो नए लेबर कोड्स है इसका क्या असर होगा, ये पहले आपको बताते हैं। उसके बाद आपको पूरी कैलकुलेशन समझाएंगे कि आपको घर के लिए कितना एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो पहले आपको ये बता दें कि रियल एस्टेट डेवलपर्स का ये अनुमान है कि जो नए कोड्स हैं इसके कारण जो मजदूरी की बेसलाइन कॉस्ट है वो अगले 12 से 18 महीनों में यानी कि 1 से 1.5 साल में 5 से 10% तक बढ़ सकती है। और ये काफ़ी बड़ा असर है क्योंकि मजदूरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की कुल लागत का 25 से 30% तक होती है। यानी कि मान लीजिए कि किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है, तो उसमें से 25% अगर हम मान के चलें तो 25% यानी कि 25 करोड़ रुपए की जो रकम है वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी के रूप में मजदूरों को चुकाई जाती है। इसलिए ये एक बड़ा हिस्सा है जहां पर इम्पैक्ट होता हुआ इसका नज़र आ सकता है। अब कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स जो हैं, जो रियल्टी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो क्या कहते हैं ये आपको बताते हैं। तो ट्रू रियल्टी के फाउंडर और एमडी सुजय कलेले, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुजय कलेले कहते हैं कि उनके अनुमान से अगले 12 से 18 महीनों में जो मजदूरी की बेसलाइन है इससे 5 से 10% की बढ़ोतरी इसके अंदर हो सकती है। इसी के साथ शार्दुल अमरचंद मंगलदास लॉ फर्म के पार्टनर सुरुचि कुमार के मुताबिक नए लेबर कोड्स में मजदूरों की लागत बढ़ना तय है क्योंकि अब पीएफ, ग्रेच्युटी और ओवरटाइम पहले से ज़्यादा होगा, पहले से ज़्यादा यहाँ पर रकम चुकानी होगी कंपनीज को। तो सोशल सिक्योरिटी कोड का जो चैप्टर 3 है वो ज़्यादा मजदूरों को लाभ की कैटेगरी में लाता है, इसलिए कंपनियों को उनकी भलाई पर पहले से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। अब सबसे बड़ा सवाल कि घर कितने महंगे हो सकते हैं। तो अगर आप भी अगले 1 से 1.5 साल के बाद घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसीलिए जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर जितनी जल्दी आप घर खरीद सकते हैं तो आप घर खरीद लीजिए, वरना 1 से 1.5 साल के बाद ये जो घर हैं वो महंगे हो सकते हैं। कितने महंगे होंगे ये हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो एक अनुमान लेकर चलते हैं कि एक फ्लैट की कीमत या घर की कीमत 1 करोड़ रुपए है और अगर बेसलाइन हाइक हम 10% मान के चलें कि बेसलाइन हाइक 10% हो जाता है और जो कंपनीज है ये पूरा का पूरा जो हाइक है वो ग्राहकों से अगर वसूलती हैं तो जो आपकी कीमत है घर की वो सीधे सीधे 10 लाख रुपए बढ़ जाएगी। यानी कि जिस घर की कीमत अभी 1 करोड़ रुपए है उसके लिए आपको 1 से 1.5 साल बाद या 2 साल बाद
1,10,00,000 या 1,15,00,000 के आसपास की रकम यहाँ पर चुकानी होगी। तो ये 10 से 15 लाख का बड़ा जो अंतर है यहाँ पर देखने को मिल सकता है और आपकी जेब को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। अब आपको बताते हैं कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि इस शुरुआती मजदूरी वृद्धि को बोझ की बजाय इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए। बेहतर लेबर स्ट्रक्चर के कारण जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, उनकी जो लंबी अवधि की उपलब्धता, यानी कि अभी ऐसा होता है कि कई बार मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में लगेगा 1 साल, लेकिन कई बार कुछ मजदूर 6 महीने काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं उसको दिक्कत झेलनी पड़ती है, मजदूरों की कमी झेलनी पड़ती है। लेकिन जब यहाँ पर उनकी सैलरी यहाँ पर एक तरीके से हम कहें कि बढ़ती हुई नजर आएगी, बेहतर लेबर स्ट्रक्चर होगा, तो इससे जो मजदूर होंगे उनकी लंबी अवधि की उपलब्धता यानी कि स्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी यहाँ पर और बढ़ती हुई नजर आएगी और विवादों में भी कमी आएगी। विवाद इसलिए क्योंकि जब मजदूर चले जाएंगे, लेबर नहीं होगी, तो प्रोजेक्ट में अपने आप देरी होती जाएगी और ग्राहक उनको परेशानी होगी और इसके चलते कई विवाद भी देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई रियल एस्टेट सेक्टर की बात कि यहाँ पर क्या असर पड़ता हो नजर आएगा। अब आईटी सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है, आईटी सेक्टर पर भी बड़ा यहाँ पर असर हो सकता है। क्या हो सकता है, इस पर नजर डालते हैं। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आईटी कंपनीज को पेरोल में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब वेतन की जो बदली हुई परिभाषा है, यानी कंपनियों को कर्मचारियों को देने वाले पैकेज में जो मजदूरी भाग है, या यूं कहें कि जो बेसिक पे है, वो ज़्यादा रखना होगा। आईटी सेक्टर में लाखों कर्मचारी हैं और अगर कंपनियों का टोटल सैलरी कॉस्ट बढ़ेगा तो उनका बजट और काम करने का तरीका बदलना पड़ सकता है। जब आईटी कंपनीज की कॉस्ट बढ़ेगी तो कंपनियां कहीं ना कहीं ये कॉस्ट आपसे ही वसूल करती हैं, क्योंकि आपको आईटी से जुड़ा जो भी काम होगा आपको उसके लिए 5 से 10% की रकम ज़्यादा यहाँ पर खर्च करनी होगी। आप कुछ और सेक्टर्स पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर किस सेक्टर को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जैसे कि हम देखते हैं स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, इसमें जो लोग काम करते हैं गिग वर्कर्स उनको हम कहते हैं। तो इनको क्या फ़ायदा होगा, इनको पहला फ़ायदा ये होगा कि पहली बार कानूनी पहचान मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगी और साथ ही पीएफ जैसे बेनिफिट भी यहाँ पर इनको मिलते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स टर्म वर्कर्स, इनको क्या होगा, जैसे स्थायी कर्मचारियों जैसे अधिकार मिलेंगे और सिर्फ 1 साल में ग्रेचुटी की यहाँ पर सुविधा भी मिलेगी। इसी के साथ सेफ्टी और मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हुए नजर आएंगे। फीमेल एम्प्लॉयज़ की बात करें तो यहाँ पर समान वेतन का अधिकार मिलेगा, रात की शिफ्ट की अनुमति होगी और बेहतर मैटरनिटी बेनिफिट्स भी मिलते हुए नजर आएंगे और साथ ही सास ससुर भी परिवार में इनके गिने जाएंगे। अब युवा वर्कर्स और जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या है, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मिलेगी, प्लस अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूरी होगा इनको देना, कंपनीज अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर देंगी। इसी के साथ जो छुट्टी है, पेड लीव्स का इनको फ़ायदा मिलेगा और साफ और सुरक्षित जॉब स्ट्रक्चर मिलता हुआ नजर आएगा। एमएसएमई वर्कर्स पर समय पर वेतन मिलेगा, ओवर टाइम में डबल पे होगा, बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी और नियमों में आसानी होगी। इसी के साथ आईटी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हर महीने 7 तारीख तक सैलरी देना अनिवार्य होगा कंपनीज की तरफ से। साथ ही समान वेतन, पीएफ, ईएसआई, सेफ्टी, शिकायतों का तेज सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें यहाँ पर इनको बेनिफिट मिलते हुए नजर आएंगे। अब फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स, इनको ओवर टाइम के क्लियर नियम होंगे, साथ ही सेफ वर्क प्लेस, मेडिकल और वेलफेयर सुविधाएं मिलती हुई नजर आएंगी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की अगर बात करें तो सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, वेलफेयर फंड, इनका बेनिफिट भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये अलग अलग सेक्टर हैं और इसमें क्या उनको बेनिफिट मिलने वाले हैं ये हमने जिक्र किया। साथ ही आईटी सेक्टर का भी जिक्र किया कि उनकी कितनी कॉस्ट आईटी कंपनीज की बढ़ने वाली है और सबसे बड़ी बात जो हमारी कहानी का जो फोकस है वो है घर खरीदने पर, कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो 1 से 1.5 साल बाद कितना एक्स्ट्रा पे आपको करना पड़ सकता है नए लेबर कोड्स के कारण। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।